नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योगाश्रम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस रोग के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वह है आमाशयी अम्लता। आमाशयी अम्लता की सैद्धांतिक जानकारी हमारे चैनल पर पहले से ही डली हुई है। कृपया इसकी सैद्धांतिक जानकारी के लिए आप वह वीडियो देख सकते हैं। अब हम इसके यौगिक चिकित्सा के बारे में जानेंगे। अब हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। पवन मुक्त आसन के 3 वेरिएशन हैं। हम तीनों वेरिएशन को बारी बारी करेंगे। पवन मुक्त आसन के अभ्यास के लिए सर्वप्रथम शवासन की स्थिति में लेट जाएं। ध्यान रहे आपके दोनों पैर जुड़े हुए हो। सर्वप्रथम पहले वेरिएशन के लिए अपने दाएं पैर को मोड़कर जांघ को सीने की तरफ लाएं। तदुपरांत दोनों हाथों के पंजों को आपस में फंसाकर घुटनों पर रखें। श्वास बाहर निकालें और दोनों हाथों से दबाव डालते हुए जांघ को सीने से चिपकाने की कोशिश करते हुए सिर को ऊपर उठाकर नाक से घुटने को स्पर्श करें। कुछ देर इसी स्थिति में रहे। इसके उपरांत शवासन की स्थिति में पुनः वापस आ जाए। अब दूसरे वेरिएशन के लिए आप सर्वप्रथम अपने बाएं पैर को मोड़कर सीने की तरफ लाएं। तदुपरांत दोनों हाथों के पंजों को आपस में फंसाकर घुटनों पर रखें। श्वास बाहर निकालें और हाथों के दबाव डालते हुए जांघ को सीने से चिपकाने की कोशिश करते हुए सिर को ऊपर उठाकर नाक से घुटने का स्पर्श करें। कुछ देर इसी स्थिति में रहे तथा शवासन की स्थिति में आ जाए। यह था हमारा दूसरा वेरिएशन। अब हम तीसरे वेरिएशन का अभ्यास करेंगे। तीसरे वेरिएशन के लिए शवासन की स्थिति में लेट जाए और दोनों पैरों को मोड़कर जांघों को सीने से लगाने का प्रयास करें। इसके बाद दोनों हाथों से आलिंगन की भांति घुटनों को लपेट लें। श्वास बाहर निकालें और दोनों हाथों से दबाव बनाते हुए जांघों को सीने से चिपकाएं और सिर को उठाते हुए नाक से घुटनों का स्पर्श करें। कुछ देर इसी अवस्था में रुके। इसके उपरांत वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाए। इसका अभ्यास आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। अब हम हलासन का अभ्यास करेंगे। हलासन के लिए शवासन की स्थिति में लेट जाएं। पैरों को समानांतर उठाएं व 90 अंश का कोण बनाते हुए पैरों को पीछे ले जाकर जमीन से स्पर्श कराएं। ध्यान रहे इस स्थिति में पैरों को लंबवत ही मोड़कर जमीन पर स्पर्श कराना है।
इस स्थिति से जालंधर बंद अपने आप लग जाता है। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। भुजंगासन के 3 वेरिएशन हैं। हम इन तीनों वेरिएशंस को बारी बारी करेंगे। सर्वप्रथम अपने आसन पर पेट के बल लेट जाए, फिर अपने दोनों हाथों की हथेलियां अपने कंधों के पास रख ले। पहले वेरिएशन में आपको सिर्फ छाती तक ही उठना है। सांसों को ग्रहण कीजिए और छाती तक उठे। इस स्थिति में यथासंभव यथाशक्ति रुके और अपनी पुनः साम्यावस्था में आ जाए। अब दूसरे वेरिएशंस के लिए हम तैयार होंगे। श्वासों को पूर्णतः ग्रहण करें और अब हमें नाभि तक उठना है। तो सांसों को लेते हुए आप धीरे धीरे अपनी नाभि तक उठे। कोहनियाँ आपकी मुड़ी हुई होंगी। इस अवस्था में आपको दोनों हाथ सीधे नहीं करने हैं। यथाशक्ति रुके और अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए। अब हम भुजंगासन का तीसरा वेरिएशन करेंगे। इसमें आपको दोनों हाथों को एकदम सीधा कर देना है। तो श्वासों को धीरे धीरे ग्रहण करते हुए आप अपनी नाभि तक उठेंगे और दोनों हाथों को एकदम सीधा कर देंगे। इस स्थिति में यथाशक्ति रुके और इस उपरांत अपनी पुनः यथास्थिति में आ जाए। तो यह था भुजंगासन। अब हम मत्स्यासन का अभ्यास करेंगे। मत्स्यासन के लिए सर्वप्रथम पद्मासन की अवस्था में बैठ जाए और पीठ के बल अपने आसन पर लेट जाए। अपना सारा वजन अपने नितंब और सिर पर डाल दे और दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ ले। इस अवस्था में यथाशक्ति रुके। इसके उपरांत आप धीरे से उठकर पद्मासन की अवस्था में बैठ जाए। तो यह था मत्स्य आसन। अब हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। उष्ट्रासन के लिए सर्वप्रथम आप वज्रासन में बैठ जाएं और धीरे से अपने घुटनों के बल खड़े हो जाए। अब पीछे की तरफ झुकते हुए दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़े। सिर को पीछे झुकाए। उदर प्रदेश, नाभि एवं उपस्थ क्षेत्र को आगे की ओर उभारे। सिर और मेरुदंड को अधिक से अधिक पीछे झुकाए। इस अवस्था में यथाशक्ति रुके और पुनः वज्रासन की अवस्था में वापस आ जाए। यह था उष्ट्रासन। आशा करते हैं आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।